बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंक्ड कर्व और इसको बनाया क्यों जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि किसी भी कर्व के अलोंग जब कोई भी गाड़ी मूव कर रही हो तो फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आप उसकी रख सकते हैं और अगर सेफली आप टर्न करना चाहते हैं। अदरवाइज़ हमने देखा कि कई टर्न्स होते हैं, यू टर्न्स पे अगर आप तेज़ी से गाड़ी मोड़ें तो गाड़ी पलट भी सकती है। तो सेफली कितनी वेलोसिटी से आप टर्न कर सकते हैं, अब वो वेलोसिटी भी हम फाइंड करेंगे इसमें। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इसकी समझने की कोशिश करते हैं। द कर्व इन विच ए व्हीकल बैंक और इंक्लाइंस टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द कर्व फॉर सेफ टर्न इज कॉल्ड बैंक कर्व। तो रोड को कुछ इस तरह से बनाया जाता है जहाँ पे भी कहीं पे कोई टर्न आ रहा हो और वहाँ पे हाई वेलोसिटी रिक्वायर होती है, जैसे हाईवेज होते हैं। हाईवेज जो है वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है गाड़ियों की, और वहाँ पे जब भी कोई टर्न आता है तो वहाँ पे आप टर्न पे देखेंगे कि रोड थोड़ा सा मुड़ा होता है। बिल्कुल स्ट्रेट रोड नहीं होता, कुछ इस तरह से होता है, वहाँ वहाँ से रोड जो है बेंड हुआ होता है। अगर मैं इसकी बुक से आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से आपको उसकी फिगर नज़र आएगी। क्योंकि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं, तो बुक से यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये या इस किनारे से ऊपर की तरफ है और यहाँ से नीचे है। तो कुछ इस तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा जब भी आप हाईवेज पे जब भी आप टर्न को देखेंगे। तो उस कर्व को बोलते हैं बैंक्ड कर्व, के मुड़ा हुआ कर्व। और इसमें द एंगल एट विच द व्हीकल इज इंक्लाइंड अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू इट्स पाथ इज कॉल्ड बैंक एंगल। तो ये जो एंगल, जिस एंगल पे ये रोड जितना मुड़ा होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं कि ये बैंक्ड एंगल है। बेसिकली इस किनारे से रोड ज़्यादा ऊपर है और इस किनारे से नीचे है, तो ये जो एंगल बन रहा है बिल्कुल इसके दरमियान में, ये बेसिकली कहलाता है बैंक्ड एंगल। और जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि व्हीकल के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि ये रोड जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ से इसकी विड्थ कम है। तो जो गाड़ी के बिल्कुल सीधा जो है फ्रंट से इसकी बैक साइड की तरफ अगर हम माने कि एक एक्सिस जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट गाड़ी थोड़ी सी रोटेट हुई भी है, यहाँ से ऊपर है और यहाँ से नीचे है। तो ये जितना रोटेट हुई भी है उसको बेसिकली हम बोलते हैं बैंक्ड एंगल। और ये एंगल वही एंगल होगा जो ये रोड का एंगल है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास बैंक्ड एंगल है। तो अब हम फाइंड करेंगे गाड़ी की वेलोसिटी फाइंड करेंगे। पहले तो हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी गाड़ी की वो वेलोसिटी जब हमने रोड को बैंक नहीं किया हुआ, विदाउट बैंकिंग जब हम टर्न कर रहे हो और किस वेलोसिटी से सेफली हम टर्न कर सकते हैं, पहले वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे। फिर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे बैंक्ड कर्व के लिए, क्योंकि जब हमने कर्व जो है बैंक किया हुआ है और तब हम कितनी सेफली वेलोसिटी से वहाँ से गाड़ी को गुजार सकते हैं, वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ए कार ऑन अनबैंक्ड कर्व। तो उसमें अगर हमारे पास कोई भी गाड़ी अगर मूव कर रही है तो हमें पता है कि उस गाड़ी के ऊपर जब भी वो सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करेगी कि टर्न लेने के लिए कोशिश करेगी, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, बाहर की तरफ फोर्स लग रही होगी। और इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जो है स्टैटिक, जो यहाँ पे फ्रिक्शन इसकी टायर की और रोड के दरमियान में है, वो फ्रिक्शन की फोर्स इसको बाहर जाने से रोकेगी। चूँकि ये जो है इस तरफ बाहर की तरफ जाना चाह रही है, गाड़ी का इंजन इसको आगे की तरफ लेके आ रहा है, लेकिन जो टायर और जो रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो इसको आगे जाने से भी एक तो रोक रहा है और फिर इस तरफ जाने से भी रोक रहा है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी जो कि इसको बाहर जाने से रोकेगी। और हमने जब फ्रिक्शन की वीडियो कुछ वीडियो पहले मैंने फ्रिक्शन पे वीडियो बनाई थी, तो वो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने बोला था कि अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स होगी, यहाँ पे इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, क्योंकि जो है गाड़ी को मूव कर रही है, इस तरफ जाना चाह रही है और फ्रिक्शन की फोर्स इसको अंदर की तरफ रख रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो बराबर होगी फ्रिक्शनल फोर्स के। जो गाड़ी आगे मूव कर रही है वो तो आगे कर रही है मूव, वो उसके लिए जो फ्रिक्शनल की फोर्स होगी वो जो है इसके पीछे की तरफ होगी। लेकिन इंजन जो है वो इतनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है कि वो जो पीछे वाली फोर्स है फ्रिक्शन की, उसको ओवरकम करके गाड़ी को आगे लेके जा रहा है। लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अगर तो गाड़ी जो है इतनी ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करेगी तो फिर क्या होगा कि फ्रिक्शनल की फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचे रखेगी। अगर ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और गाड़ी पलट जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। तो बेसिक ये फिनोमेना चल रहा होता है उसमें। अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिसमें वो सेफली गाड़ी टर्न को कंप्लीट कर सकती है। तो हमें यहाँ पे एक पता चला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ इसको बांधे रखेगी, वो बेसिकली ये फ्रिक्शन की फोर्स है।
तो फ्रिक्शन की फोर्स को मैंने इक्वल कर दिया सेंटीपिटल फोर्स के। फ्रिक्शन की फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है म्यू इंटू एन, जो नॉर्मल फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम म्यू से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो फ्रिक्शन के इक्वल होता है। और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज उसकी पुट कर दी। नॉर्मल फोर्स इस गाड़ी के ऊपर वो फोर्स है जो ग्रेविटी लगा रही है, तो वो हमारे पास आ गई mg, यहाँ पे मैंने n की जगह पे पुट कर दिया mg। इसके बाद यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकाल लूँ, v की वैल्यू m दोनों तरफ से कट जाएगा पहले तो, और फिर जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगी वो ये, यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास कुछ ये आएगी म्यू इंटू आर इंटू जी। यहाँ पे म्यू हमारे पास जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और यहाँ पे आर हमारे पास जो वो रेडियस है। बेसिकली ये कर्व है, ये कर्व एक सर्कुलर पाथ की तरह होगा, और जिस सर्कुलर पाथ का ये हिस्सा होगा वो उसका जो रेडियस होगा वो ये आर है, और जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अगर टायर और रोड की फ्रिक्शन को देख के हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करें, आर जो इसकी कर्व का जो रेडियस होगा वो पुट करें, और जी 9.8 पुट करें, और वो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी कि इतनी मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से आप गाड़ी को एक रोड से मूव करवा, एक टर्न से मूव करवा सकते हैं सेफली। और अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे कोई टर्न आता है तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी, कि इतनी वेलोसिटी से ज़्यादा आप वेलोसिटी यहाँ पे ना रखें, अदरवाइज गाड़ी जो है वो टर्न कर जाएगी, घूम जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे जो देखने वाली है वो ये है कि इसमें जो गाड़ी जो भी चीज़ मूव कर रही है, जो भी टर्न ले रही है, उसकी मैस से इंडिपेंडेंट है। तो चाहे वो बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, सिर्फ उसकी वेलोसिटी जो है ना वो आपको देखनी पड़ेगी कि कितनी वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी को ही आप कंट्रोल करके सेफली वहाँ से टर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब देखेंगे हम कि जो बैंक्ड कर्व हैं, जो ये तो अनबैंक्ड के लिए हमने देखा ना, अब हम देखेंगे कि ऐसे कर्व जिसमें हमने बैंकिंग की हो, जिसको हमने मोड़ा हो कुछ ना कुछ, तो उसके ऊपर हम सेफली कितनी वेलोसिटी से टर्न कर सकते हैं। तो उसके जो बैंक्ड कर्व है वो बेसिकली कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। ये सेम फिगर यही मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, लेकिन बुक से ही हम इसको देख लेंगे इस फिगर को। तो बेसिकली अगर हम इसकी अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो इसकी वेलोसिटी के लिए हमें पहले तो देखना पड़ेगा कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। नॉर्मल फोर्स जो है वो ये लग रही है, जो रोड लगा रहा है गाड़ी के ऊपर बिल्कुल अपवर्ड, ये नॉर्मल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बिल्कुल डाउनवर्ड है, और इसके ऊपर जो सेंटीपिटल फोर्स है वो बिल्कुल इनवर्ड फोर्स होगी, ये बिल्कुल इनवर्ड फोर्स जो होगी वो सेंटीपिटल फोर्स होगी, और सेंटीफ्यूगल फोर्स इसके बिल्कुल आउटवर्ड जो फोर्स है वो सेंटीफ्यूगल फोर्स होगी इसकी। अगर ये तमाम फोर्सेस को पेपर के ऊपर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो इनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, सेंटीपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ड है, नॉर्मल फोर्स जो है वो 2 डायमेंशन में है, और जो एंगल जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल जो है नॉर्मल फोर्स का इस एक्सिस के साथ बन रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सिस है उसके साथ थीटा बन रहा है। तो नॉर्मल फोर्स के बेसिकली 2 कंपोनेंट होंगे, एक बिल्कुल अपवर्ड और एक बिल्कुल इनवर्ड होगा। जो इनवर्ड होगा वो साइन थीटा के साथ आएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा, और एंगल के नीचे वाला जो कंपोनेंट होता है वो कोस थीटा के साथ आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 2 नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट आ जाएंगे, और उससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्स कंपोनेंट जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा फिर एन साइन थीटा। अगर मैं ये मानूँ कि ये एक्स मेरे पास कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वो साइन थीटा के साथ, और वाई कंपोनेंट एन कोस थीटा के साथ। और एक्स कंपोनेंट चूंकि इनवर्ड कंपोनेंट है और इनवर्ड ही सेंटीपिटल फोर्स है, तो सेंटीपिटल फोर्स जो होगी वो बेसिकली एन एक्स कंपोनेंट के बराबर ही होगी, जो नॉर्मल फोर्स जो इनवर्ड लग रही उसी के बराबर होगी। तो नॉर्मल फोर्स एन एक्स का जो कंपोनेंट है वो एन साइन थीटा है, और सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास है mv²/r। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसमें अब n की वैल्यू हम पुट कर देंगे नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इक्वल है, नहीं सॉरी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और जो सेकंड कंपोनेंट है एन वाई वाला कंपोनेंट, वो उसको अगर हम लें तो एन वाई वाला कंपोनेंट बिल्कुल डाउनवर्ड है हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो ये एन वाई वाला कंपोनेंट है हमारे पास, ये अपवर्ड है, और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि गाड़ी ना तो नीचे मूव कर रही है ना ऊपर मूव कर रही है, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड अगर इन दोनों का सेम है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एन वाई बराबर है, जो नॉर्मल वाई वाला जो कंपोनेंट है वो बराबर है एम जी के, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारे पास। डिवाइड करने से n कट जाएगा और यहाँ पे m कट जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे साइन ओवर कोस हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा,
यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। और यहाँ से अब मैं अगर v की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास आ जाएगी r इंटू जी इंटू टेन थीटा। तो ये मेरे पास जो है वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। ये वो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी जो जिससे आप सेफली वहाँ पे टर्न कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वेलोसिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, आर पे और ये जी पे और टेन थीटा पे। और प्रीवियस हमारी जो वेलोसिटी थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, वो जो फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रही थी। टायर और जो है रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन थी उस पर डिपेंड कर रही थी हमारी जो वेलोसिटी थी। अब अगर आपके हो सकता है किसी के टायर अच्छे हों गाड़ी के, किसी के टायर बुरे हों, तो अगर किसी के टायर बुरे हैं तो वो इस वेलोसिटी से जब मूव करवाएगा गाड़ी को तो वो गाड़ी टर्न कर जाएगी, वो गाड़ी जो है वो पलट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी फ्रिक्शन थी ही नहीं और वो एक सेफ वेलोसिटी नहीं होगी। इसीलिए जब भी बैंक किया जाता है कर्व को तो फिर वो फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही होती, फिर वो एंगल पे डिपेंड कर रही होती है। जितना वहाँ पे एंगल है रोड का इंक्लाइन किया हुआ है, जितना हमने वहाँ पे बैंक किया हुआ है उस एंगल पे डिपेंड कर रही होती है। और वो वहाँ पे फिर साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि भाई आप इस स्पीड से अगर यहाँ से मूव करेंगे, इससे कम स्पीड से तो आप इजीली यहाँ से सेफली मूव कर जाएंगे। तो ये बेसिकली वो एक्सप्रेशन है, ये वो वेलोसिटी है जिससे आप सेफली वहाँ से टर्न कर सकते हैं। तो ये हाँ हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है में हम पढ़ेंगे वो ड्रैग फोर्स पढ़ेंगे और टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।